अब इस पे उस छवि को थोड़ा तेज बोलिएगा। उस छवि को हटाने के लिए गलत जो इन्होंने बयान किए हैं हाँ। उसको जो है अपने तरीके से उसको जो है डील करें, क्या और क्या कहें। तो अब आप ये बताइए, इस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा तो करिए ना, क्योंकि किसी के अगर किसी भले व्यक्ति की अगर मर्यादा अगर हनन की जाती है तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अगर यही मर्यादा अगर आपकी अगर कोई उड़ा दे तो आप क्या कहेंगे? इसमें क्या करेंगे आप? बोलिए, आप कुछ तो बोलिए ना। बस यही है। अब इनसे गलतियां जो हुई हैं हाँ। उन गलतियों को मंजूर करें और उनके लिए कुछ ऐसा करिए कि उनकी छवि सही हो जाए। इनकी छवि को सही करने के लिए आपके अंदर कुछ तो विकल्प उठना चाहिए ना भाई, चूंकि देखिए गलती होती है, मान लेते हैं सबसे गलती होती है। गलती एक ऐसी भी चीज़ होती है कि वो किसी से भी हो सकती है, और अगर आपसे गलती हुई है तो आप गलती को किस तरह से मानने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो साथियों, ये विधानसभा क्षेत्र घाटमपुर है। तो यहाँ पर एक अनहोनी घटना हुई जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनमें जो बंधु हमारे दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से किसी एक पत्नी को डिलीवरी होनी थी और वो अपनी पत्नी को लेकर के अस्पताल जाते हैं। तो वहाँ पर किसी भी तरह से वो पत्नी की वहाँ पर मौत हो जाती है। वो सर रुकिए, सर रुकिए, पर्दाफाश होगा बाद में, आप इसकी चिंता न करिएगा, एक एक बात निकलेगी, बाहर आएगी। तो कि मतलब इलाज के दौरान फिर वहाँ से जैसा कुछ भी होता है, जो मामला आगे का होगा वो भी सब सामने आएगा। तो जिस अस्पताल में ले जाते हैं तो वहाँ वो डॉक्टर साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो परम आदरणीय डॉक्टर साहब से सबसे पहले मैं परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर अंकुश कटियार, डायरेक्टर जीएमसी हॉस्पिटल घाटमपुर, कानपुर नगर। जी धन्यवाद। और यहाँ पर जो भी बंधु बैठे हुए हैं तो सर अपना परिचय दीजिएगा। हम जितेन घाटमपुर, शास्त्री नगर, कानपुर नगर। अच्छा, थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करिएगा। शास्त्री नगर, क्या नाम बताया? शास्त्री नगर, घाटमपुर, कानपुर नगर। हाँ, अपना नाम क्या बताया? जितेन सोनकर। जितेन सोनकर जी। अच्छा, तो जो मतलब महिला की जो मृत्यु हुई वो उसका रिश्ता आपसे क्या है? आपकी वो कौन है? पत्नी है। अच्छा, आपकी पत्नी है। अच्छा, तो सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। दयाशंकर। दयाशंकर जी। तो जो आपकी पत्नी का नाम क्या भैया? काजल। काजल। तो भाई साहब, काजल का आपका रिश्ता काजल से क्या है? भतीजी है। आपकी भतीजी है। जी सर, मैं आपका परिचय जानूँगा। आप नाम बताइए अपना नाम। भोला। हैं? भोला। भोला। तो जो काजल से आपका रिश्ता क्या था? बिटिया गया। अच्छा, आपकी बिटिया हैं। तो महोदय जी, मैं आपका भी नाम जानना चाहूँगा। मैं अनिल कुमार सोनकर जी बोल रहा हूँ। अच्छा, तो जो काजल से आपका रिश्ता क्या है, आप बता सकते हैं? जी जी बोलिए। ये भतीजी है हमारी, मतलब भतीजा है, ये साले का लड़का है। अच्छा, वो बहू लगती है मेरी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा साहब, मैं समझ रहा हूँ, आपके दर्द को महसूस कर रहा हूँ। तो क्या घटना हुई, किस तरह से क्या हुआ ये, और आप क्या इसके बारे में क्या बताएंगे? आप उनको बताइए, समझाइए कि कैसे मृत्यु हुई, क्या हुआ? अस्पताल से निकाल दिया, हाँ। लेकर जा रहे थे, रास्ते में मौत हो गई। अच्छा, जब रास्ते में मौत हो गई तो आपने जो तो डॉक्टर साहब के ऊपर कुछ इल्ज़ाम भी लगाए थे? डॉक्टर साहब के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाए थे? बहकावे में लगाए थे। किसके बहकाने से लगाया था? पब्लिक के। पब्लिक के। तो आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? पब्लिक के कहने से आपने डॉक्टर साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो क्या डॉक्टर साहब दोषी हैं? नहीं है, डॉक्टर साहब दोषी नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जब डॉक्टर साहब दोषी नहीं हैं तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप इनसे माफ़ी मांगेंगे, क्या करेंगे? माफ़ी मांगेंगे। आपने तो इनकी छवि पूरे देश में धूमिल कर दिया, आपने सोशल मीडिया में भी निकाला, पेपर में भी निकाला, ये तो बात गलत है। ये नहीं थे, इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं। ये नहीं थे। तो सर हम आपसे बात करना चाहेंगे। सर और इधर आइए थोड़ा। जैसे पेपर में भी निकाला गया और टीवी में भी निकाला गया
और सोशल मीडिया पे भी निकाला गया। आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की छवि अगर आप खराब करते हैं तो इसमें आपको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस पे उस छवि को थोड़ा तेज बोलिएगा। उस छवि को हटाने के लिए गलत जो इन्होंने बयान किए हैं हाँ। उसको जो है अपने तरीके से उसको जो है डील करें, क्या और क्या कहें। तो अब आप ये बताइए, इस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा तो करिए ना, क्योंकि किसी के अगर किसी भले व्यक्ति की अगर मर्यादा अगर हनन की जाती है तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अगर यही मर्यादा अगर आपकी अगर कोई उड़ा दे तो आप क्या कहेंगे? इसमें क्या करेंगे आप? बोलिए, आप कुछ तो बोलिए ना। अब इनसे गलतियां जो हुई हैं उन गलतियों को मंजूर करें और उनके लिए कुछ ऐसा करिए कि उनकी छवि सही हो जाए। इनकी छवि को सही करने के लिए आपके अंदर कुछ तो विकल्प उठना चाहिए ना भाई, चूँकि देखिए गलती होती है, मान लेते हैं सबसे गलती होती है। गलती एक ऐसी भी चीज़ होती है कि वो किसी से भी हो सकती है, और अगर आपसे गलती हुई है तो आप गलती को किस तरह से मानने के लिए तैयार हैं भाई साहब? बोलिए ज़रा, बोलिए, कुछ तो सॉरी बोलिए ना डॉक्टर साहब से कि आपसे आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? सॉरी। सॉरी कहेंगे। और ये बताइए, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं हमारे सामने जो तो अभी डॉक्टर साहब भी हैं, तो हम सब अब डॉक्टर साहब से भी कुछ चर्चा करेंगे। तो सर, इनके कहने के हिसाब से ये मालूम होता है कि इन्होंने इनसे जो गलती हुई है, चूक हुई है, किसी भी तरह से हुई हो, तो ये सॉरी भी बोल रहे हैं और गलती भी मान रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब ये मामला हुआ, प्रथम दृष्टया तो ये है कि मैं उस समय यहाँ अस्पताल में नहीं था और यहाँ से पेशेंट को रिफ़र किया गया था और रास्ते में इन्होंने काफ़ी लेट किया, इसके कारण से उनकी मृत्यु हुई या जिस भी कारण से हुई हो। वापसी इन लोगों कुछ लोगों के बहकावे में आकर के इन लोगों ने ये कदम उठाया कि मिट्टी वहाँ रखा, फिर पैसे की डिमांड, ये सब सारी चीज़ें। और जब मैं वहाँ दिल्ली से वापस आया तो इनके रिश्तेदार और कुछ लोग जब मुझसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि नहीं, ये वाकई जो है कुछ लोगों के बहकावे में आकर के इन्होंने ये कदम उठाया। इसके लिए इन्होंने माफ़ी भी मांगी है। और मैंने जो मृतका काजल के जो 2 न्यू बॉर्न बेबी हैं, बच्चे हैं उसके, तो उनके उनका जो है आर्थिक सहयोग इसलिए भी किया कि उनका लालन पालन अच्छे ढंग से हो जाए और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और हमारी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर जो इन्होंने कदम उठाए, तो उसके लिए कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा था कि इन लोगों ने गलत किया। बाकी आज बैठे हैं, जब मुलाकात हुई है, तो मुझे इनके रिश्तेदार और ये लोग वाक़ई बहुत सज्जन और ठीक-ठाक लग रहे हैं। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है और आर्थिक सहयोग दे कर के, और अब हम लोगों के बीच में कोई ऐसा झगड़ा या फसाद विवाद की स्थिति नहीं है। दोनों पक्षों में समझौता आकर के इकरारनामा स्टाम्प पर 100-100 रुपए के स्टाम्प पे कर लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जो आपकी महानता है कि आपने इनको आर्थिक सहयोग भी किया और अपनी भी बचाई और इनकी भी बचाई, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।